Hello everyone. Today we are going to study animals world, and our today's topic is how animals move. In our last topic we studied about types of animals, where animals lives and animals hope. Let's come to the topic. Animals move around to find food and shelter. They also move from place to place for safety, to escape from their enemies. Animals move in different ways. यानी कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते हैं? क्योंकि वो भोजन और अपने आश्रय स्थल की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. दे ऑल्सो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेफ्टी, टू एस्केप फ्रॉम दियर एनिमी. और वे अपने दुश्मन जानवर जो होते हैं, जो जिनसे उनको खतरा होता है, उनसे अपने बचाव के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. एनिमल्स लाइक स्नैक, कैमेलियन, क्रोकोडाइल एंड लेजार्ड crawl and move about. They have very short limbs. Animals like frog and kangaroo hop about while moving. They have long and powerful hind leg. अब एनिमल्स में आप देखेंगे कि स्नैक है, कैमेलियन है, क्रोकोडाइल है और लिजार्ड है. वो मूव करते कैसे मूव करते हैं? रेंगते हैं. यानी आपने देखा होगा स्नैक, सांप वगैरह है, क्रोकोडाइल वगैरह है, वो चलते नहीं हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो रेंगते हुए. उनको रेंगना कहते हैं. दे हैव वेरी शॉर्ट लिम्स. उनके जो अंग होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट दिखाई भी नहीं देते हैं. एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड कंगारू होप अबाउट वाइल मूविंग. जबकि एनिमल्स में जो फ्रॉग है, कंगारू है, वो जो मूव करते हैं तो कूदते हैं, उछलते हुए चलते हैं. आपने कंगारू तो नहीं बट फ्रॉग तो ऑलमोस्ट देखा ही होगा अपने आसपास. अभी मौसम भी हैं तो वो होप करते हैं, कूदते हुए चलते हैं. दे हैव लॉन्ग एंड पावरफुल हिंड लेग्स. उनके जो पिछले पाँव होते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके ज़रिए वो इजीली कूद सकते हैं. एनिमल्स लाइक काउज, goats, sheep and donkeys have stout and long limbs. They walk about with these limbs. अब एनिमल्स में जो काऊ हैं, गॉड्स हैं, शीप हैं, डंकी हैं, दे हैव स्टाउट एंड लॉन्ग लिम्स. उनके जो अंग होते हैं मजबूत और लंबे होते हैं. दे वॉक अबाउट विद दीज लिम्स. वे अपने इन्हीं अंगों के जरिए चलते हैं. आपने देखा गाय भैंसे जब चलती है तो अपने पाँवों के जरिए चलती है. वो उनके बहुत ही मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. एनिमल्स लाइक स्क्वेरल्स, मंकीज एंड स्लॉथ बियर जंप, हैंग एंड क्लाइंब ट्री ब्रांचेज. जबकि एनिमल्स में जो स्क्वेरल्स है, मंकीज है, ये जंप करते हैं, लटकते हैं और पेड़ों की डालियों पर चढ़ते हैं. दे हैव लेग्स विथ स्ट्रॉन्ग क्लॉज that help them holds the tree branches tight. अब उनके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं. उनके जो अंग होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसके ज़रिए वो आसानी से पेड़ों को पकड़ सकते हैं. आप देख सकते हैं इस पिक में, इन दिस इमेज काऊ हैं, बटरफ्लाई हैं, स्क्वेरल्स है, कंगारू हैं, ये क्रोकोडाइल है. ये सारे एनिमल्स है जिनके अपने अपने मूव करने का अपना अपना एक अलग तरीका होता है. नेक्स्ट, द टाइगर, चीता एंड लॉयन हैव स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लेग्स दैट हेल्प देम रन वेरी फास्ट. अब आप देखेंगे कि जो टाइगर होता है, चीता है, लॉयन है, ये ऐसे एनिमल हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लेग वाले होते हैं. इनके लेग्स बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके ज़रिए वो तेज़ी से दौड़ सकते हैं. दे कैन रन वेरी फास्ट. बर्ड्स फ्लाई यूजिंग दियर विंग्स. सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस. अब जो बर्ड होते हैं वो अपने जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उनके ज़रिए, विंग्स के ज़रिए ही उड़ पाते हैं, उड़ सकते हैं. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबी दूरी की उड़ान तय कर सकते हैं. फिश मूव अबाउट बाय स्विमिंग एंड
in the water. They have fins which help them to swim. जबकि मछली होती हैं वो पानी में तैर करके मूव करती हैं, उसके जो फिन्स होती हैं, गलफड़े जैसे कहते हैं, उनकी हेल्प से वो इजीली पानी में तैर सकती हैं। तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक में जो एनिमल्स होते हैं वो मूव कैसे करते हैं, तो सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। काऊ बफेलोज़ का मूविंग का तरीका अलग है, स्नैक्स वगैरह है, लिजर्ड्स हैं जो उनके मूविंग का तरीका अलग है, ये फिश वगैरह है इनकी मूविंग का तरीका अलग है। तो सबका अपना अपना एक अलग मूविंग तरीका होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल्स की जो बॉडी पार्ट्स वो कैसे होते हैं। एवरी एनिमल लुक्स डिफरेंट। हर एक एनिमल्स होता है वो अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। आपने देखा होगा सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं होते, दिखने में उनका शेप और साइज़ के हिसाब से अलग अलग होते हैं। हैव यू सीन एन एलिफेंट? क्या आपने कभी एलिफेंट देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा। इट हैज़ अ ट्रंक एंड लार्ज ईयर्स। उसकी ट्रंक होती हैं और बड़े लंबे ईयर्स होते हैं, कान बड़े लंबे लंबे होते हैं। व्हाट डज द एलिफेंट यूज़ इट ट्रंक फॉर? अब वो अपनी एलिफेंट होता है अपनी ट्रंक किस में काम में लेता है? ऑब्वियसली आपको ये भी पता होगा कि वो अपने ट्रंक के ज़रिए अपने भोजन को मुंह तक ले जाता है। अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। जबकि जिराफ होता है उसकी लॉन्ग नेक होती है, गर्दन बड़ी लंबी होती है ताकि आसानी से ऊंची ऊंची पेड़ों की डालियों तक भी पहुंच करके अपना भोजन कर सके हैं। अ लॉयन हैज शार्प टीथ। जबकि लॉयन होते हैं उसके टीथ होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं जिसके ज़रिए वो अपने शिकार को इजीली चीर फाड़ सकता है। मैनी एनिमल्स हैव टेल्स। बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनके टेल्स, ऑलमोस्ट टेल्स तो सबके होती हैं। टेल्स आर यूज इन डिफरेंट वेज बाय द एनिमल्स। अब जितने भी एनिमल्स हैं अपने टेल्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कैसे? देखिए, काऊ, बफेलोज, हॉर्सेस एट्सेट्रा, ये जो जितने भी जानवर हैं काऊ बफेलोज, यूज़ दियर टेल्स टू ड्राइव अवे फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। वो अपने पूंछ को अपने शरीर के ऊपर से, अपने बॉडी के ऊपर से इंसेक्ट्स और एनिमल जो होते हैं, कुछ मॉस्किटोज टाइप या इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको उड़ाने में या हटाने में काम में लेते हैं। आपने देखा होगा अगर गाय खड़ी होती है तो ऑलवेज उसकी जो पूंछ होती है वो हिलती रहती है, अपने बॉडी पर, पूरे बॉडी पर घूमती रहती हैं। या हॉर्स है, डंकी है, तो ये इसीलिए अपनी जो टेल होती है उसे कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको उड़ाने में काम में लेते हैं। फिश यूज़ दियर टेल्स इन स्विमिंग। जबकि फिश है वो अपने टेल्स को स्विमिंग के रूप में यूज़ करती हैं। मंकीज़ यूज़ दियर टेल्स एज दियर फिफ्थ हैंड इन क्लाइंबिंग एंड हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज। जबकि मंकी होता है वो अपने जो टेल होती हैं उसे अपने फिफ्थ हैंड के रूप में यूज़ करता है, पांचवा हाथ कह सकते हैं उसे, जिसे पेड़ों पर चढ़ने में और लटकने में उसे हेल्प करता है। अ पीकॉक यूजेज इट्स टेल टू डांस एंड शो ऑफ इट्स ब्यूटीफुल कलर्स। जबकि पीकॉक होता है वो अपने टेल को डांस करने में यूज़ करता है। आपने देखा होगा बरसात का मौसम है अभी, तो पीकॉक डांस करते हैं। आपने कभी अगर आपने देखा हो तो बहुत ही सुंदर दिखता है वो, यानी कि अपनी पंख को पूरी तरह जो टेल्स होती है उसे पूरी तरह फैला देता है, अच्छा कलरफुल लगता है और जिससे वो डांस भी करता है। तो म्यूर जो अपना पीकॉक होता है, मोर होता है, अपनी टेल्स को डांस और शो ऑफ करने में काम में लेता है। अब देखिए एक है इंडेंजर्ड एंड इंस्टिंक्ट एनिमल। We are always hearing about extinct and endangered animals, but do you know what these terms actually mean? Extinction of a particular animal or plant species occur when there are no more individuals of that species alive anywhere in the world. Examples of extinct animal are dodo, mammoth, etc. What are endangered animal? Endangered animals are those that are at risk of extinction, which means that there are so few of them that they might soon be wiped out altogether.